चलो, ये है वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो हम लोग पार्ट थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। छोटा छोटा सा ही वीडियो रहेगा, 4 से 5 मिनट का, ज़्यादा देर का नहीं रहेगा। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, जियोग्राफी क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण मेंशन करते हैं। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण क्या मेंशन करते हैं, अबाउट द रिवर सदा नीरो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, एडजस्ट हो गया ये। हाँ, ये एडजस्ट हो चुका है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ा गया। चलो, अब देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हम लोग समझते हैं। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण जो है यहाँ पे बेसिकली ईस्ट में सॉरी, सतपथ ब्राह्मण मेंशन करता है अबाउट रिवर सादा नीरो के बारे में। ठीक है, ये आइडेंटिफाइड है एज अ गंडक रिवर के तौर पर। ठीक है, ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक ना, तो ईस्ट में पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। फर्दर साउथ तक ये, ठीक ना, देखते हैं यहाँ पे साउथ में कहाँ तक थी। उपनिषद मेंशन चाहिए ईस्ट में, मतलब बताया गया सतपथ ब्राह्मण जो है मेंशन करता है, मतलब ईस्ट दिशा में, भारत के पूरब दिशा की बात है। यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण जो है वो मेंशन करता है रिवर सदा नीरो के बारे में। ठीक है, तो ये हो सकता है ये गंडक रिवर है ये। ठीक है, नॉर्थ बिहार की तरफ ऐसा बात ही, तो हम लोग ईस्ट में ही है, कहने वाली क्या बात है इसमें। उपनिषद मेंशन करता है अबाउट विंध्याचल। अब जो साउथ में है ये कहाँ तक फैला था वो देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। दक्षिण में जो एक उपनिषद है वो मेंशन करता है अबाउट विंध्याचल के बारे में। ठीक है, विंध्याचल जो प्रेजेंट में ये मध्य प्रदेश में अवैसाबाद है। ठीक है, चंबल हो गया, एंड रेवा नर्मदा मैकाल के पहाड़ों से निकलती है। ठीक ना, तो यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, और हाँ, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस वॉज कॉल्ड एज आर्यवर्त। तो इसे क्या कहते थे हम लोग, आर्यवर्त कहते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं। तो कैमरा सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सेटअप हो गया। चलो ठीक है, हो गया सेटअप। अब देखते हैं सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज का। जो लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक एज का सोसाइटी किस प्रकार का था। यहाँ पे जो कंडीशन जो था वुमेन का, वो डेट्रियोरेटेड, यानी काफ़ी उतना बेटर तो नहीं था, मतलब कि डेट्रियोरेटेड था काफ़ी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मैत्रियानी संहिता के द्वारा आपको ये पता चलता है। आई थिंक वर्ण सिस्टम बिकम बर्थ बेस्ड हो गया था। अब यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है वो क्या हो गया था, बर्थ बेस्ड हो चुका था। ठीक है, जो कंडीशन है लोअर वर्ण डेट्रियोरेटेड, यानी कि जो लोअर वर्ण का जो कंडीशन जो था वो डेट्रियोरेटेड हो चुका था, मतलब उतना अब सही था नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड समझते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का था, यहाँ पर द रिपब्लिकनिज्म केम टू एन एंड। जो रिपब्लिकनिज्म जो था इससे अर्ली वैदिक पीरियड में जो हम लोग को देखने को मिला था, तो वो अब यहाँ पे एंड हो चुका है विद द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एब्सोल्यूट मोनार्की को देखने को पड़ता है। इससे पहले क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में मोनार्की भी था, रिपब्लिकनिज्म भी था, दोनों चीज़ थी ना, दोनों चीज़ थी ना। हाय हाय हाय, था कि नहीं था जी। है तो दिखा, रिपब्लिक मोनार्की है ना, दोनों कॉम्बिनेशन था एक तरह का। तब वो कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में देख लो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब क्या आ चुका है, समिति एंड विदत डिसअपियर। अच्छा, ये दोनों जो है वो हट चुका है। विदत क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था, पता है ना, इसमें फीमेल मेंबर्स हुआ करती थी। और समिति तो भैया जो राजा को एडवाइस करता था, मतलब वही हट चुका है। एडवाइस करता था ना ये राजा को, समिति नहीं, अपॉइंटमेंट करता था समिति। समिति क्या करता था, अर्ली वैदिक पीरियड में अपॉइंटमेंट करता, मतलब दो चीज़ हट चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल यूनिट्स रिमेंड द सेम। अब बाकी जो पॉलिटिकल यूनिट्स जो भी था वो वैसे था वैसा ही है। लार्ज किंगडम्स अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और आर्मीज देखने को मिलती हैं इन टू एग्जिस्टेंस। अब आते हैं यहाँ का इकोनॉमी कैसा है लेटर वैदिक पीरियड का। यहाँ का इकोनॉमी देखते हैं। देयर वाज अ बूम यहाँ पे हुआ था इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी विद राइज ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, देयर वाज अ एविडेंस हमको देखने को मिलता है एन एग्रीकल्चर लैंड प्लव्ड बाय 24 ऑक्शन के द्वारा। ठीक है, बार्टर सिस्टम यहाँ पे प्रिवेल्ड हो रहा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ पर रिलीजन किस प्रकार का है। रिलीजन देखने को देखते हैं किस प्रकार का रिलीजन है, सेटअप कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं रिलीजन इन द लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में किस प्रकार का रिलीजन है। देयर वाज राइज ऑफ न्यू दैतीज। यहाँ पे नए दैतीज यहाँ पे नए दैतीज का यहाँ पे उदय देखने को मिलता है। ब्रह्मा, प्रजापति जो कि मोस्ट रेवर्ड गॉड है, आई थिंक, है ना, मोस्ट रेवर्ड थे प्रजापति। रुद्र, पुषाण, रोज एज अ देती ऑफ शूद्रास। अच्छा, ये पुषाण जो थे वो रोज के थे, मतलब उनका उदय एज हुआ था देती ऑफ शूद्रास के लिए, कैटल हो सकता है। रिचुअल्स हैड बिकम इकोनॉमिकली बर्डनसम। जो रिचुअल जब हो चुका था वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो चुका था। ठीक है, मतलब काफ़ी अब ये बोझ टाइप का लग रहा है, आई थिंक आपको लगता है इकोनॉमिकली बर्डनसम ये है। ठीक है, अब आते हैं लघु यज्ञ यहाँ वेयर इंट्रोड्यूस। यहाँ पे लघु यज्ञ इंट्रोड्यूस कर दिया गया था किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए लघु यज्ञ को
इंट्रोड्यूस किया गया था। जो महायज्ञ जो हुआ करता था वो इंट्रोड्यूस था वेल्दी पीपल, यानी कि जो धनी मनी लोग हैं उनके लिए। अब देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के यहाँ पे अश्वमेध या जो कि 1 साल तक हुआ करता था। राजसूया जो 1 दिन से लेकर 1 ईयर तक का ये हुआ करता था उस वक्त। 1 दिन आई थिंक हो सकता है, या फिर एक साल तक हो सकता है। वाजपेय यज्ञ 18 दिनों तक, अग्निस्त्रोम 1 साल तक, ठीक है। तो इस प्रकार के महायज्ञ देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 10-20 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो उसको रहने देते हैं। अगर आपको 10-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको वो क्वेश्चन अगर करने होंगे तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो हमारा लेटर वैदिक पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ता है, वीडियोज़ पे व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, तो थोड़ा हम क्वालिटी वीडियोज़ की और अच्छी करेंगे, थोड़ा बेटर तरीके से बनाएंगे। आज से देखते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।